हेलो गाइज। आज हम यूथ का एजे के लिए यूथ का जो बुक होता है उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो वाटर जो होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल को फॉर्म किया जाता है मतलब वाटर के द्वारा जो मतलब फॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। विंड के मतलब विंड हवा के द्वारा जो सॉइल मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस सॉइल को हम एरोलिन सॉइल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एरोलिन सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल को जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो मेरा होता है 2.6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट विंड ब्लोइंग सॉइल। जो मेरा यहाँ पे विंड नॉट विंड ब्लोइंग सॉइल जो है वो कौन सा है? ड्रिफ्ट सॉइल है। ड्रिफ्ट सॉइल क्या है ना? विंड ब्लोइंग सॉइल नहीं है। ठीक है ना। फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर द ड्रेनेज। मतलब फाइन ग्रेन सॉइल का जो मेथड जो होता है ना वो कौन सा मेथड होता है? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड जो होता है ना फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल के लिए मेरा यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज पॉसिबल फॉर कोहेजनलेस। कोहेजनलेस सॉइल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है पॉसिबल है? तो यह है क्या? हनीकम स्ट्रक्चर। हनीकम स्ट्रक्चर होता है ना ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्रिलिंग मड इज यूजुअली मिक्सर। ड्रिलिंग मड जो होता है ना मेरा जो है तो बेंटोनेट के लिए और वाटर का मिक्सर होता है। ड्रिलिंग मड किसका मिक्सर होता है? बेंटोनेट के लिए और वाटर का मिक्सर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोम ऑफ लोम इज ए मिक्सर ऑफ। लोम जो होता है ना मेरा होता है सैंड सिल्ट और क्ले का मिक्सर होता है। लोम किसका किसका मिक्सर होता है? सैंड और सिल्ट और क्ले का मिक्सर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉइल सैंपल है पोरोसिटी। पोरोसिटी मतलब एन मेरा कितना दिया हुआ है? मेरा 30% दिया हुआ है। ठीक है। तुमको क्या निकालना है? ई निकालना है। ठीक है। हमको ई निकालना है तो हम ई का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ई मतलब वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो कितना लिखते हैं? एन अपॉन 1 माइनस एन लिखते हैं। तो इसको परसेंटेज में हम लिखेंगे तो कितना मेरा दे रहा है? 0.3 अपॉन में 1 माइनस 0.3। तो ये मेरा कितना हो गया? तो ये मेरा हो जाता है ये मेरा 0.30 अपॉन में हो जाता है 0.70। ये कितना हो जाता है? डिवाइड कर देंगे 0.3 भागा 0.7 को यदि हम डिवाइड कर देते हैं 0.3 भागा 0.7 तो मेरा हो जाता है तो मेरा ये हो जाता है इसका आंसर आता है 0.4285। मैं 0.4285 आंसर रहता है। तो देखिए मेरा कौन सा आंसर होता है? 0.4285। मेरा 0.4285। तो इस तरह से मेरा आंसर जो होता है ना सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी कितना दिया हुआ है? इसमें भी इस क्वेश्चन में मेरा पोरोसिटी कितना दिया हुआ है? मतलब एन बराबर दिया हुआ है 50%। ठीक है। हमको क्या निकालना है? वॉइड रेशियो निकालना है। हमको क्या निकालना है? वॉइड रेशियो निकालना है। तो चलिए ठीक है। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? एन अपॉन में होता है 1 माइनस एन हो जाता है। तो हमको क्या दिया है? ये 0.5 दिया हुआ है अपॉन 1 माइनस 0.5 लिख देते हैं। ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाता है? ये मेरा 0.5 अपॉन में 0.5 तो ये मेरा 1 के बराबर हो जाता है। तो चलिए मेरा कौन सा आंसर हो जाता है? ये मेरा आंसर जो है बी हो जाता है। बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सॉइल एक सॉइल डिपॉजिट हैविंग द वाटर कंटेंट कितना दिया है? इसमें 15% दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। मेरा वाटर कंटेंट दिया हुआ है तो डब्लू मेरे को कितना दिया हुआ है? 15% दिया हुआ है। और क्या मेरे को दिया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एस मेरा कितना दिया हुआ है? 2.5 और वॉइड रेशियो मेरा कितना दिया हुआ है? 0.5%। तो मेरा वॉइड रेशियो ई कितना दिया हुआ है? 0.5। मेरा कितना दिया है? 0.5 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या निकालना है? हमको निकालने के लिए इसमें क्या बोलता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ई एस बराबर क्या लिखते हैं? डब्लू जी एस लिखते हैं। तो यहाँ पे एस बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू जी एस अपॉन में ई हो जाएगा। एस बराबर डब्लू जी एस में अपॉन में ई हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डब्लू जी एस अपॉन में ई हो जाएगा। तो एस फॉर डब्ल्यू मेरा कितना दिया हुआ? 0.15 दिया हुआ है। जी एस कितना दिया हुआ? 2.5 दिया है। डब्ल्यू जी एस अपॉन में ई मेरा कितना दिया है? 1.5 दिया है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करें 0.155 गुने 0.2.5 भागा 0.5 ये मेरा हो जाता है
0.75 दैट मीन 75%। चलिए आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ये मेरा आंसर ये हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वॉइड रेशियो ई ऑफ द सॉइल सैंपल इज इतना, पोरोसिटी मेरे को ई दिया हुआ है कितना 0.77। तो हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर कितना होता है, ई अपॉन में 1 + ई। ठीक है, तो 0.77 अपॉन में 1 + 0.77, 1 + 0.77, तो ये मेरा कितना हो गया, हाँ 0.77 अपॉन में 1.77, तो भगा देते 1.77, ये भागा 1.77, तो ये मेरा आंसर हो जाता है, ये हो जाता है मेरा 0.4350। तो इस तरह से मेरा कौन सा आंसर हो जाता है, 0.4350। तो इस तरह से मेरा जो ये आंसर हो जाता है बी नंबर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली, कंपैक्टेड डेंस सैंड का रिलेटिव डेंसिटी 0.95 के इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सॉइल ऑफ बल्क डेंसिटी 12, बल्क डेंसिटी कितना दिया, 22 kg/m दिया है, वाटर कंटेंट कितना दिया है, 10 दिया है। तो इसमें ड्राई डेंसिटी हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी बराबर क्या होता है, गामा टी अपॉन 1 + W होता है। चलिए 1 + W होता है, तो ये मेरा यहाँ पे गामा डी हमको निकालना है। गामा टी कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 1 + 0.210 दिया हुआ है। तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं कितना होता है, 20 kN/m³ हो जाता है। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, मेरा 20 kN/m, तो मेरा आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहीं पर मेरा खत्म हो जाता है। चलिए थैंक यू सो मच।